तो फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था अ लेटर टू गॉड एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये आपको खुद से करना है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखिए, जब लैंचो का पूरा जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस घाटी में कोई भी लोग ऐसे नहीं जो उसकी मदद कर सके। उसका सिर्फ एक ही विश्वास है, कोई अगर हेल्प कर सकता है तो वो है गॉड। वह गॉड से हेल्प लेना चाहता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब यहाँ लैंचो ये बोलता है कि आज तक दुनिया में कोई भी भूखे नहीं मरा है, और ये याद रखता है कि हमें ज़्यादा उदास नहीं रहना है। मतलब यहाँ अपने आप को वो दिलासा दिलाता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंशो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड वॉज as he had been instructed, see everything even what is deep in one's conscience। अब देखिए, वो पूरी रात जब से उसका फसल डिस्ट्रॉय हुआ था वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि अगर कोई हेल्प नहीं करेंगे तो वो सिर्फ गॉड के पास जाएगा। मतलब वो गॉड से हेल्प को वो लेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक वर्ड्स है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब है अपने विवेक को विवेक। ठीक है। मतलब वो अपने विवेक से काम लेता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। मतलब लैंचो जो था एक ऑक्स के जैसा था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लैंचो एक किसान था, एक बैल के जैसा, मतलब एक एनिमल्स के जैसा वो खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बेगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। मतलब अगले संडे को समय निकाल करके वह क्या करता है, एक लेटर लिखता है, और ये प्लान करता है कि वो खुद ही जा कर के वो लेटर को पोस्ट ऑफिस में जा कर के डिलीवर कर देगा। और वो लेटर था अ लेटर टू गॉड, मतलब ईश्वर को लिखा गया एक पत्र। गॉड ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उस पत्र में, उस लेटर में वो लिखता है भगवान के नाम कि हे भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो इस साल, इस बार मैं और मेरा फैमिली पूरा भूखे रह जाएंगे पूरे साल। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो कहता है मुझे 100 पैसोस का आवश्यकता है ताकि मैं अपने फील्ड को, अपने खेत को फिर से वहाँ बुआई कर सके, मतलब अनाज वगैरह वो उगाने के लिए उसे तो पैसे चाहिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन। और वो कहता है मैं उस 100 पैसों से बीज लूँगा बुआई के लिए, और अगले अनाज उपजने तक हम लोग अपने फैमिली जो है अच्छे से खा पी सके। और यहाँ के बाद वो अपनी व्यथा को जाहिर करता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप। मतलब इन्वेलप के एक साइड में जिसमें हम लोग लिखते हैं, हम फ्रॉम बोल करके अपना एड्रेस देते हैं और टू बोल करके जिन्हें सेंड करते हैं, तो वो टू में गॉड को लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल। मतलब वो लेटर को अपने अंदर अपने पास रखता है और अभी भी वो दुविधा में है। वेन टू टाउन, वह शहर की ओर जाता है, शहर गया वो। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। वह पोस्ट ऑफिस जाता है और मेल बॉक्स जहाँ पे पत्र को या चिट्ठी को डाला जाता है वहाँ जा कर के वो डाल दिया। One of the employee who was a postman also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। एक एम्प्लॉय जो है, जो लेटर्स को निकालता है उसके बाद वो डिलीवर करता है, वह उस लेटर को निकालता है और उसमें वो अपना एड्रेस देखता है कि ये लेटर उसे डिलीवर कहाँ करने हैं। वो देखता है कि इसमें तो गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है। वो देख करके हंसता है और वह ले करके अपने बॉस के पास जाता है कि बॉस, ये लेटर को मैं कहाँ डिलीवर करूँ। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर अ फ्लैट अमाइबल। मतलब यहाँ तक देखिए, वो जो पोस्टमैन था वो आज तक
अपने लाइफ में कभी भी इस तरह का, पूरे करियर में कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा था कि गॉड के नाम उसे लेटर जो है भेजना है। जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा और अमाइबल, अमाइबल का मतलब है फ्रेंडली या खुश मिजाज किस्म का, या फिर मतलब दोस्ताना अंदाज वाला। वो देखता है और वो भी खूब हंसता है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो देख कर के वो भी बहुत हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमांडेड, व्हाट फैथ आई विश हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंट विद द गॉड। पहले तो वो पोस्ट मास्टर खूब हंसता है, लेकिन फिर थोड़े देर के बाद वो सीरियस हो जाता है और ये अनुमान लगाता है कि ये इंसान का ईश्वर के प्रति कितना फ़ैथ है, कितना विश्वास है। और विश्वास होने की वजह से वो इस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, मतलब कि वो लेटर जो है वो गॉड के नाम पे लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए पोस्ट मास्टर जो है, जो राइटर है मतलब लैंचो का जो विश्वास है, जो फेथ है, वो टूटे ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, उसे लगता है कि हमें लेटर को आंसर देना चाहिए ताकि इंसान का जो भरोसा है भगवान से ना उठे। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मतलब जैसे ही उस लेटर को निकालता है, वो रीड करता है, तो वो पोस्ट मास्टर को यहाँ एक और चीज़ पता चलता है कि रिप्लाई करने के लिए सिर्फ वर्ड ही नहीं चाहिए, एक गुडविल ही नहीं चाहिए, इसके अलावा उसे कुछ और चाहिए। इंक एंड पेपर, मतलब इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और चीज़ें चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मतलब स्टक का मतलब है अटकना, रिजोल्यूशंस का मतलब यहाँ पर है संकल्प। जो पोस्ट मास्टर है वो उस रिजोल्यूशन में अटक जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, he himself gave part of his salary and several friends of his were obligated to give something for an act of charity। मतलब लंचो के लेटर को रिप्लाई करने के लिए पोस्ट मास्टर को यहाँ कुछ पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है, और जो अमाउंट था वो पोस्ट मास्टर के बस में नहीं था, तो वो बाकी जो एम्प्लॉय थे उस पोस्ट ऑफिस के, उन सभी से वो एक चैरिटी के नाम पर, चैरिटी के जैसा ही सभी से कुछ पैसे इकट्ठा करता है, और अपने से भी वो कुछ पैसे जो है वो खुद उसमें इकट्ठा करने के लिए वो देता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लेटर मोर देन हाफ। अब यहाँ देखिए, चूँकि लैंचो जो है वो 100 pesos का डिमांड किया था, तो यहाँ पोस्ट मास्टर के लिए उतने सारे पैसे इकट्ठा करना मुश्किल था, तो वो आधे से कुछ ज़्यादा, आगे आपको पता चलेगा कितना वो दिया है। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature God। लेटर लिखने के बाद पोस्ट मास्टर जो है वो एक सिर्फ सिग्नेचर करता है, मतलब गॉड का वो साइन कर देता है। ओरल कॉम्प्रिहेंसन ये आपको खुद से करने हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम। अगले संडे को लैंचो जो टाइम होता है उसके पहले ही वहाँ पहुँच जाता है वो, और जाकर के पोस्ट मास्टर को या पोस्टमैन को पूछता है वहाँ जाकर के कि उनके नाम का कोई लेटर आया है क्या। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब उसे वो एक लेटर मिलता है पोस्टमैन के द्वारा, उसे खुद हैंडल करता है, और जो पोस्ट मास्टर है वो उस इंसान को वो देखना चाहता है, अपने ऑफिस से ही वो देख रहा होता है कि भगवान के प्रति जिसका इतना विश्वास है उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब लैंचो को तो भगवान के प्रति, गॉड के प्रति पूरा यहाँ विश्वास है, वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है, और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसे कॉन्फिडेंस था। वह जब लेटर खोलता है, उसे काउंट करता है, तो खुश होने के बजाय वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक्स नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब यह लैंचो बोलता है
भगवान जो है, ईश्वर जो है, कभी गलती नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे रिक्वेस्ट को वो मना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब डिनाइड नहीं कर सकते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वह तुरंत उस विंडो पे गया और जाकर के कुछ इंक और पेपर का वो वहाँ जाकर के वो मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। मतलब वहाँ जा कर के इंक और पेपर ले जाने के बाद रिंकलिंग का मतलब होता है तरीरना। अपने जो भौहें हैं उन्हें वो ऊपर नीचे करके उसमें रिप्लाई लिखता है वो। When he finished, जब वो उसे पूरा करता है, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। मतलब फिर से वो उस लेटर को अपने मुंह से जो है वो लिक्ट करता है, मतलब अपने मुंह से वो गीला करके अपने हैंड्स को वो उसे चिपकाता है उसमें एक स्टैम्प को। देन द इन्वेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। मतलब इन्वेलप में जब वो स्टैम्प लगाता है अपने मुक्के से एक ब्लो लगाता है, एक प्रहार करता है और उसे उसमें वो चिपका देता है। मतलब यहाँ उसका जो गुस्सा है वो नज़र आ रहा होता है। द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे वो मेल बॉक्स में वो लेटर को डालता है, पोस्ट मास्टर जो है वो जा कर के उसे तुरंत ओपन करने के लिए कि आखिर लैंचो ने क्या रिप्लाई किया है। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैव आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। वो बोलता है, ईश्वर भगवान, मैंने आपको जितने पैसे मांगे थे उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 pesos ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और बाकी जो बचे हुए हैं प्लीज़ वो भी सेंड करें क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो बोलता है, गॉड जो 30 pesos और बचे हुए हैं आप प्लीज़ उसे भी मुझे सेंड करो, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत सेंड करना क्योंकि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी है, वो क्रूक्स है। क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का टोला। और ये लिख कर के वो अपना नाम लैंचो लिखता है। तो देखिए ये था फैक्ट, वो इंसान लैंचो ने भगवान के ऊपर इतना भरोसा किया और यहाँ वो उल्टे ही जिन लोगों ने उनकी मदद किया था उन्हें वो बदनाम कर दिया। मतलब कि काफ़ी फ़नी है, जो एंडिंग स्टोरी है वो काफ़ी फ़नी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ के बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन है और क्वेश्चन आंसर ये आपको खुद ही करना है। तो थैंक यू टू ऑल।